स्टूडेंट, एग्जाम्पल नंबर 4 जो अपने अभी डिस्कस की है इसको आगे डिस्कस कर रहे हैं। देखो, आपने एग्जाम्पल 4 में वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकाला। कैसे? 11,19,000 को 14 से डिवाइड किया तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट आपने अभी निकाला था 79,928। फिर आपने गुडविल निकाली। आपने 79,928 को परचेजिंग ईयर 1.5 से मल्टीप्लाई किया तो आपकी गुडविल आ गई 1,19,892। अब राजे आपको ए बी सी का पता करना है कि किसको लॉस हुआ किसको गेन हुआ, और निकालोगे कैसे? ओल्ड रेशो में से न्यू रेशो माइनस करके। तो आप देख रहे हो ए का आंसर पॉजिटिव है, बी का आंसर पॉजिटिव है, सी का आंसर नेगेटिव है। तो जिसका आंसर नेगेटिव है राजे उसको गेन हुआ है और बाकी दो पार्टनरों को क्या हुआ है? लॉस। अब आपने ये जो गुडविल निकाली है 1,19,000 की 892 की, इसको राजे आपने क्या करना है? जिस पार्टनर को गेन हुआ है, ठीक है, गेन कितना हुआ है? 18/17। तो आपने गुडविल को 18 से मल्टीप्लाई करके 70 से डिवाइड करना है तो आपका आंसर आने वाला है 30,829। तो आपने सी को डेबिट कर देना है 30,829 से। बाकी ए और बी को लॉस हो रहा है, ए को लॉस हो रहा है 5/70 और बी को लॉस हो रहा है 13/70। तो टोटल गुडविल आपने कितनी निकाली है? 1,19,892। उसके साथ जब आप 5 से मल्टीप्लाई करोगे और 70 से डिवाइड करोगे तो ए का आंसर आएगा 8,564। तो आपने जनरल एंट्री में ए को क्रेडिट कर देना जितना उसका लॉस का शेयर है। इसी तरह फिर बी का लॉस कितना हुआ? 13/70। राजे इस शेयर को अप्लाई करो टोटल गुडविल के ऊपर। तो टोटल गुडविल कितनी है? 1,19,892। जब आप टोटल गुडविल को 13 से मल्टीप्लाई करोगे और 70 से डिवाइड करोगे तो बी का जो गुडविल का शेयर आएगा वो 22,265 आएगा। तो जिस पार्टनर को गेन हुआ राजी उसको आपने डेबिट करना है, ठीक है, और जिसको लॉस हुआ है उनको क्या करना है? क्रेडिट। इसका मतलब है कि जिसको गेन हुआ है वो पार्टनर अपने घर से पैसा लेकर आएगा और जिनको लॉस हुआ उसको वो पैसा देगा, ठीक है। और मैंने नीचे लिखा भी हुआ है कि बीइंग द गुडविल ब्रॉट बाय गेनिंग पार्टनर एंड क्रेडिट टू द सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। राइट, बात समझ में आ रही है? अब राजे अपन डिस्कस करेंगे इलस्ट्रेशन 5। राजे इलस्ट्रेशन 5 में क्या है कि ए और बी दो पार्टनर हैं, ओल्ड रेशो 2:3 है और न्यू रेशो का इन्होंने फैसला किया है 7:3 रखने का। आपको 5 सालों के प्रॉफिट दिए हैं 80,000, 95,000, 90,000, 75,000, 85,000। मैंने इनका टोटल कर दिया तो टोटल आ गया 4,25,000। उसके बाद मैंने इसका एवरेज प्रॉफिट निकाल लिया। मैंने क्या किया? 4,25,000 को 5 साल से डिवाइड कर दिया, 5 से डिवाइड कर दिया तो एवरेज प्रॉफिट आ गया 85,000। अब क्वेश्चन में लिखा था कि परचेजिंग ईयर 2 है तो मैंने 2 से क्या कर दिया? मल्टीप्लाई कर दिया। तो गुडविल का अमाउंट आ गया 1,70,000। अब क्या है, इस क्वेश्चन में ये बताया हुआ है कि जो इन्होंने अपनी रेशो चेंज की है राजे जी, उसका इफ़ेक्ट डालना चाहते हैं 1/1/17 से, यानी कि 1 जनवरी 70 से। और इस क्वेश्चन में बताया गया कि इनका साल क्लोज होता है 31 दिसंबर को और साल स्टार्ट होता है 1 जनवरी को। तो फिलहाल जो इन्होंने डिसीज़न लिया है रेशो चेंज करने का वो लिया इन्होंने 1 जनवरी 19 को। पर ये चाहते हैं कि इसका प्रभाव, इसका इफ़ेक्ट कहाँ से शुरू हो? 2 साल पहले से, यानी कि 1 जनवरी 17 से। तो आपको पिछले 2 सालों के प्रॉफिट भी रीएडजस्ट करने पड़ेंगे और उनकी एंट्री करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले आप पता करेंगे कि ए और बी को किसको फ़ायदा हुआ किसको नुकसान। तो ए का लॉस और गेन निकालें, फिर बी का लॉस और गेन निकालें। फार्मूला वही है, ओल्ड रेशो में से न्यू रेशो क्या कर दो? माइनस। तो ए की ओल्ड रेशो कितनी है? 2/5। इसकी न्यू रेशो कितनी है? 7/3। तो इसको गेन हो रहा है तभी आंसर माइनस में आया 3/10। और जो बी है इसकी ओल्ड रेशो में से न्यू रेशो माइनस करें तो इसको गेन हो रहा है, इसको लॉस हो रहा है, सेक्रीफाइस हो रहा है 3/10। अब राजा आपने करना क्या है? जो आपने गुडविल निकाली है, अभी आपने गुडविल निकाली है ना इधर 1,17,000 वाली, इसकी राजा आप एक जनरल एंट्री करेंगे। तो जनरल एंट्री में क्या होगा कि आपने गुडविल निकाली है 1,70,000, ठीक है, और जो ए है इसको गेन कितना हो रहा है? 3/10। आपने क्या करना है? 3/10 से 3 से मल्टीप्लाई करके 10 से डिवाइड करना है। तो जो ए है इसके हिस्से की गुडविल निकलेगी 51,000, क्योंकि इसको गेन हो रहा है
तो गेनिंग पार्टनर आपने ऑलवेज डेबिट करने हैं। इसी तरह जो बी है, इसको लॉस कितना हो रहा है 3/10, यानी कि सेम फिगर ही होगी। तो जिसको लॉस हो रहा है उस पार्टनर को करना है आपने क्रेडिट, जिसको गेन हो रहा है उसको करना है डेबिट। तो ए कैपिटल अकाउंट डेबिट है और बी कैपिटल अकाउंट क्रेडिट है। और नरेशन आपने लिखना है बीइंग द एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल इज़ रिकॉर्डेड। ये तो गुडविल की एंट्री हो गई। दूसरा क्वेश्चन में बताया गया था कि ये जो फैसला है रेशो चेंज करने का, इसका इफ़ेक्ट वो 2 साल पहले से लगाना चाहते हैं, यानी कि ये चाहते हैं कि ये जो रेशो चेंज हुई है इसका इफ़ेक्ट 2 साल पहले से लागू हो जाए। तो आपको पिछले 2 सालों के प्रॉफिट लेने पड़ेंगे। पिछले 2 सालों के प्रॉफिट कितने, 80,000 और 95,000, इन दोनों का टोटल कर लो, ये हो गया 1,75,000। अब आपको पता है कि ए को कितना गेन हो रहा है 3/10, फिर 3/10 निकाल लो, आंसर आ गया 52,500। गुडविल के केस में गेनिंग पार्टनर डेबिट होते हैं, लेकिन प्रॉफिट के केस में ए को आपने डेबिट नहीं करना, क्रेडिट करना है, क्योंकि इसको प्रॉफिट का फ़ायदा हो रहा है रेशो चेंज करने पर। तो इसको 52,000 का प्रॉफिट और दिया जाएगा, और ये प्रॉफिट लेकर कौन आएगा, बी। प्रॉफिट के केस में जिसको लॉस हो रहा है वो पार्टनर डेबिट होएगा और जिसको फ़ायदा हो रहा है वो होएगा क्रेडिट। और गुडविल के केस में जिसको फ़ायदा हो रहा है वो डेबिट होएगा और जिसको लॉस हो रहा है वो क्रेडिट। तो इस तरीके से आपने एंट्रियाँ पास करनी हो। तो प्रॉफिट की एंट्री क्या होगी, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट 52,000 टू ए कैपिटल अकाउंट। ए का शेयर भी 3/10 है, इसलिए अमाउंट सेम ही आएगी। तो बी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल अकाउंट। नीचे का लिखना आपने बीइंग द प्रॉफिट एडजस्टमेंट इज़ रिकॉर्डेड। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन 5th समझ में आ गया होगा। ठीक है, बने रहें। जितने भी स्टूडेंट इस कोरोना के माहौल में पूरी मेहनत से स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, उन सबको सैल्यूट है। थैंक यू।